चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। चौधरी बिलाल प्रधान, ग्राम पंचायत सलीम सराय। असदुद्दीन ओवैसी जी MIM की एक बहुत बड़ी रैली करके गए हैं, तो आप ठाकर द्वारा विधानसभा 26 से 27 के चुनाव में विधायकी के लिए संभावित प्रत्याशी MIM का माने जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है, जनता चुनती है और पार्टी जो होती है जनता से होती है। कोई पार्टी में रह के अपने आप को नेता बनने लगे, ये सब चीजें गलत है। अब नेता तो अपनी अपनी करेंगे कि साहब हम इस पार्टी के उस पार्टी के, नहीं, नेता बनाती है जनता। जनता का ये फैसला था कि आप MIM से चुनाव लड़ो। हम समाजवादी से मांग रहे थे, मगर समाजवादी की नीतियां ठीक नहीं है, इसलिए हमें बहुत लोगों ने, वहाँ के कई मौजूदा प्रधान भी हैं हमारी विधानसभा 26 ठाकर द्वारा से, कई BTC मेंबर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, उन्होंने कहा नगर पंचायत ढकिया जैसे में अच्छी खासी आबादी है, लोगों ने कहा आप MIM से लड़ो, क्योंकि कौम के लीडर जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो हर मुद्दे पे बोलते हैं, हर मुद्दा रखते हैं। इसलिए हमने जो है समाजवादी छोड़ के और MIM का दामन थामा है। और हम क्या हुआ कि आपको समाजवादी पार्टी से किनारा करना पड़ रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने जो नेता समाजवादी पार्टी में पुराने नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनकी हालत खराब कर दी इस सरकार ने। समाजवादी पार्टी कोई कुछ बोला उस पर? कोई एक्शन समाजवादी पार्टी ने लिया? समाजवादी पार्टी 2024 में BJP से चुनाव जीते हुई है, जीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई अपने उनके लिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े धुरंधर नेता मरवा दिए गए, इनकाउंटर करवा दिए गए। और अब यूनिवर्सिटी का मामला इतना कर्रा चल रहा है आजम खान साहब को पहले तो जेलों में डाल दिया गया, तब कुछ नहीं बोले। अभी मैं आपको एक बात याद दिलवा दूं, जब 2011 का समय था और बसपा की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने अपनी आस्था के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बसपा की चलती सरकार को जेल भरो आंदोलन करा। उसमें तो इतना उत्पीड़न भी नहीं हुआ जितना उत्पीड़न अब हुआ। अब क्यों इन्होंने खामोशी इख्तियार की है? क्यों इन्होंने जो है मुस्लिम नेताओं का नाम ही खत्म कर दिया। जो मुस्लिम नेता ज्यादा लीडर बनता उसी को ये मिलकर खत्म करवा देते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अभी आपने जो रामपुर यूनिवर्सिटी का मामला चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि गए फोटो खिंचवाया नेताओं ने और आ गए फोटो खिंचवाया। अरे भाई, वहां पे प्रोटेस्ट करें जैसे दिल्ली में चल रहा, जैसे जंतर मंतर पर चल रहा। इतना बड़ा मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है, क्या हो नहीं बैठ सकते? लेकिन नहीं बैठ सकते ये। उसमें भी ओवैसी साहब ही बोल रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। इसलिए हमने इन सब चीजों को सोचते हुए कि आगामी चुनाव को देखते हुए MIM का दामन थामा। अच्छा, ये दूसरी पार्टियां MIM को B टीम होने का दाग लगाती हैं, इसका क्या कहना है? अब जो पार्टी B टीम होने का दाव लगा रही है, अब हम उनसे कह रहे हैं दाग लगा रहे हैं, दाग तो लगते रहते हैं, लेकिन जनता, अगर वो जनता से ये कहते हैं कि ये वोट काटने के लिए आए, तो जनता उनसे एक जवाब देवे कि भाई ये वोट काटने के लिए आए तो आप मत लड़ो, आप इन्हें ही सपोर्ट कर दो और MIM के MLA जिताओ। ओवैसी साहब का एक भी कार्यकर्ता, एक भी MLA, एक भी सांसद अगर वो BJP में गया हो तो बताओ। अच्छा, जो कल रात ओवैसी साहब की रैली रही, उसमें आपने क्या देखा और आपको कैसा लगा? ओवैसी साहब से क्या आपकी बात होता है? हाँ, तो सबने ही देखा, एक ऐसा जन सैलाब था कि ग्राउंड कम पड़ गया, तो वो जो जामा मस्जिद का पुल है वो भी कम पड़ गया। छतों पे जहां से जिसे दिखाई दे रहे थे, एक जोश था पब्लिक को कि हमारे लीडर आए हैं। और इस बार ये जोश ऐसा काम करेगा 2027 में, आप देख लेना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से कम 10 से 12 MLA जीत के MIM के पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे। अभी आप विधानसभा 26 से जो विधायकी के लिए संभावित प्रत्याशी की उम्मीदवारी कर रहे हैं, क्या इस मामले में किसी MIM के बड़े नेता से आपकी बात हुई? हमारी सबसे बात हुई है, तभी हमने दावेदारी की है। हमने कह दिया ठीक है, हमें ये भी नहीं है कि टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो पार्टी छोड़ दे। नहीं, जनता अगर किसी और को चाह रही है कि ये MIM से लड़े और वो मजबूत दावेदार है, हमसे भी ज्यादा मजबूत, तो उसे लड़ा दे। हमें तो अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है।
जो हमारे कौम के लिए लड़ रहे हैं, हमारी कौम का जिक्र कर रहे हैं, हमारे कौम के हुए उत्पीड़न को बचा रहे हैं, वरना हमारे तो काम ही खराब कर दिया। आपने देखा होगा जगह जगह बोर्ड भी काट रहे, वो कौन सा नेता बोल लिया बताओ मुझे। और समाजवादी के और बसपा में क्या, बसपा को वोट नहीं दिया? मुसलमान ने बसपा को भी तो वोट दिया, मगर बसपा कहाँ है, समाजवादी कहाँ है? किसी भी मुसलमान नेता पर जुर्म हो रहा, यहाँ तक के जिला मुरादाबाद के तो काम ही खत्म है मुस्लिम नेताओं का। विधानसभा 26 के लोगों से MIM की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा 26 के MIM के कार्यकर्ताओं से और जो जनता के कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब भी हमने दिए, उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने ऐसा दमखम दिखाया। कल इतनी हाई फाई रैली थी कल ठाकर द्वारा से, ठाकर द्वारा के हर गांव से आदमी वहां पहुंचा हमारे साथ में। बहुत आपने देखा होगा किस कदर गाड़ियां और कैसे जगह भी नहीं थी, लोग टंग टंग के जा रहे थे, ये हाल था पब्लिक का। तो हम तो अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना चाह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब को मजबूत करना चाह रहे हैं, जो हमारी आवाज़ बन के उभरे हैं उत्तर प्रदेश में। अब हमारे मसीहा हैं और हर कौम अपना लीडर तैयार करती है, हमें हमारा लीडर तो तैयार है हमें लेने के लिए। बस सोच है कि हमारी जनता जो है ये सोच बना ले कि हाँ हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन्हीं को सपोर्ट करें, उन्हीं को वोट करें। और आने वाले 2027 में आप देख लेना कि पश्चिम से जब चुनाव जीत कर यहाँ के MLA पहुंचेंगे विधानसभा में, तो एक हंगामा सा होगा। समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें हरा पाना आसान होगा? हरा पाना वहाँ की जनता के ये हाल है कि अगर लाइट के लिए पहुंच जाए लोग बाग तो एक ट्रांसफार्मर नहीं लगवा सकते, वो रास्तों के लिए पहुंच जाए तो ऐसी ऐसी सड़कें हैं। मैं आपको समय हो तो मैं आपको दिखाऊं कि कैसी कैसी सड़कों से निकलना आपको पड़ेगा। थाने का कोई काम आ जाए तो सत्ता सरकार नहीं चल रही। अरे सरकार से क्या मतलब है भाई, जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुना है। जनप्रतिनिधि का काम यह है कि अगर कोई नहीं सुनिया तो उसके विरोध में आओ, अपना विरोध जाहिर करेगा। और सच बात के लिए तो MLA को चुनती ही जनता इसलिए है कि सही बात के लिए भिड़ जाए, वो तो आराम से ACO में पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं है काम करने का, रीलें बनानी है, स्टेटस छोड़ लें और कोई काम ही नहीं है। विधानसभा की जो 26 की जनता है, आप उससे MIM के लिए क्या कहेंगे? बस मैं उनका बहुत दिलों गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं।